है आपका कमोडिटी कॉल में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज हमारे रेडार पर सोना है। क्यों? क्योंकि इसकी चमक फीकी पड़ती चली जा रही है। कितना टूटेगा यहां से और आगे भाव, ये हम बताएंगे। साथ ही चने पर रहेगी खास नजर। लेकिन अगर आपके पास किसी और कमोडिटी से जुड़ा कोई भी सवाल है जहन में, हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 1800209789 आप चाहें तो अपना सवाल हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपके सारे सवालों के जवाब, बताएंगे कमाई के तरीके। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबरों। इस साल देश के पूर्वी तटीय इलाकों में सामान्य से कुछ ज्यादा बारिश होने की संभावना है। जून से सितंबर के दौरान मानसून सीजन में होने वाली बारिश को लेकर साउथ एशिया क्लाइमेट फोरम ने यह अनुमान जारी किया है। फोरम के मुताबिक मानसून सीजन के शुरू होने के साथ ही एल नीनो का जो प्रभाव है वो सेकेंड हाफ ऑनवर्ड्स कुछ कम होने लगेगा। ऐसे में देश के पश्चिमी तटीय इलाकों में सामान्य से कुछ कम बारिश की संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन अगर सेंट्रल इंडिया की बात करें या उत्तरी भारत की बात करें तो यहाँ पर सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है। सब नॉर्मल रेंज की बात उन्होंने कही है। फोरम ने दक्षिण एशिया के ज्यादातर देशों में इस साल सामान्य यानी कि अच्छी बारिश की ही उम्मीद जताई है। चलिए अब एक नजर कमोडिटी मार्केट के मूवमेंट पर डाल लेते हैं। सोने की चमक लगातार फीकी पड़ती चली जा रही है। घरेलू बाजार में एक छोटे दायरे का सपाट ट्रेड दिखा है। वो इसलिए क्योंकि ग्लोबल मार्केट में सोने का दाम 4 महीने के निचले स्तर पर आ लुढ़का है। $1273 के नीचे और घरेलू बाजार में जो सपाट कारोबार दिख रहा है वो कमजोर रुपए के दम पर नजर आ रहा है। चांदी की बात करें तो $15 के अहम सपोर्ट के नीचे ये भी उतर आई है। इस वजह से घरेलू बाजार में जो चांदी है उसमें लगातार प्रेशर दिखाई दे रहा है। वहीं कच्चे तेल की बात करें तो सोने चांदी के ठीक विपरीत यहां पर तो आग लगी हुई है। अपसाइड नॉर्थवर्ड रैली जारी है। ब्रेंट $74 के पार है। नाइमेक्स क्रूड ने आज सुबह ही $66 के स्तर को पार किया। तकरीबन 6 महीने के ऊपरी स्तर पर ट्रेड हो रहा है और इसका पूरा फायदा घरेलू बाजार में कीमतों को मिला है। क्रूड MCX 4600 के पार ट्रेड कर रहा है। इसी बीच एग्री कमोडिटी मार्केट में भी कम एक्शन नहीं है। क्रूड पाम तेल में गिरावट का दूसरा ट्रेडिंग सेशन है। सोया तेल में हालांकि इसके ठीक विपरीत हरे निशान में $740 के पास बढ़त पर ट्रेड हो रहा है। कच्चे तेल में जो मजबूती आई है उसका फायदा ग्वार को मिला है। ग्वार सीड, ग्वारगम, ये पूरा कॉम्प्लेक्स ही हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहा है। मसाले तेज हुए हैं। जीरे की बात करें तो 3 से 4 महीने की ऊंचाई पर ये कमोडिटी ट्रेड कर रही है। हल्दी का रंग चढ़ता नजर आया है। कोरिएंडर की भी बात करें तो एक कमजोर शुरुआत के बाद यहाँ स्ट्रेंथ दिखी है और फिलहाल 7200 के तरफ तेजी से बढ़ती हुई ये कमोडिटी दिखाई दे रही है। इसके अलावा मंडियों में आवक कमजोर पड़ने से चने को भी अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। चलिए हमारे विशेषज्ञों को इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे साथ इंडियन निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन और SSG फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग, आप दोनों का स्वागत है। मनोज जी, आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए आज के एक्शन पैक्ड मार्केट में आपकी हॉट पिक्स कहाँ से हैं? नमस्कार नेहा। पहला ग्वार सीड वायदा में खरीदारी करना चाहिए 4350 के स्तरों पर। यहाँ पे 4440 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं और एक 4290 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। वहीं कोरिएंडर में हमारा बाइंग का जो है वो रहेगा। हमने हालांकि कॉल बनाई थी, उसके बाद तेजी देखने को मिली है, पर फिर भी यहाँ पे गिरावट में 7100 के आसपास खरीदारी करना चाहिए। 7200 और 7240 तक के लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं। 7000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखें। ओके प्रियांक, आप बताइए, बड़ा मिक्स पैक सा ट्रेड नॉन एग्री स्पेस में दिखा है। बेस्ट पिक्स इस वक्त कहां पे हैं? हमारी आज की दो बेस्ट पिक्स, एक फर्स्टली गोल्ड में रहेगी फ्रॉम द सेल साइड। 31,700 के आसपास सेल किया जा सकता है। 31,900 के ऊपर एक स्टॉप लॉस रहेगा एंड 31,400 शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। दूसरी पिक निकल में रहेगी। सेल ऑन रैलीज रहेगा टूवर्ड्स 882 के आसपास। 910 के ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा और 840 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। चलिए, प्रियांक ने तो बतौर हॉट पिक आज सोने को जगह दी है जहां उन्हें प्रेशर ही दिखाई दे रहा है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि इतना प्रेशर क्यों है। दरअसल ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतों में दबाव बढ़ता चला जा रहा है। 4 महीने के निचले स्तर को कॉमेक्स पर सोना छू रहा है, जो कि बहुत तेजी से अब $1270 की तरफ टूटता चला जा रहा है। कमजोर रुपए का ही ये नतीजा है कि घरेलू बाजार में इतनी तीव्र गिरावट नहीं दिखी है और सपाट कारोबार हो रहा है। लेकिन ये 5वां ऐसा हफ्ता है जहां सोने में गिरावट का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। सवाल वही
कि आखिर इतना प्रेशर बन क्यों रहा है और आगे का आउटलुक किस प्रकार का रहेगा। इस पर बात करने के लिए CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता जुड़ चुकी है। मनीषा, लगातार जितने भी एनालिस्टों से हम बात कर रहे हैं वो सेल की सलाह ही दे रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात होगी सोना इतना टूट क्यों रहा है। नेहा, अभी भी हमने देखा है कि इक्विटी मार्केट्स इवन एज अपने हाइज से थोड़े से कमजोर हुए हैं, लेकिन ये साल हमने रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे हैं रीजनल एक्विटीज में भी और ग्लोबल एक्विटीज में भी। चाहे आप चाइना की बात करें या यूएस की बात करें, तो क्लियरली पैसा हमने सेफ हेवंस में जाते हुए नहीं देखा। सभी सेफ हेवंस का वही हाल है, चाहे आप जापानीज येन देखें, स्विस फ्रैंक, सोना मार्केट्स की यही हाल है। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में सोना अभी भी यहाँ पर बेहतर नजर आता है, क्योंकि जैसे भाव गिरते हैं आप यहाँ पर फिजिकल बाइंग और इन्वेस्टमेंट में कुछ बहुत सपोर्ट आता हुआ देखते हैं। और जिस तरह के इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी भी हमने नेट लॉन्ग ही बनते हुए देखी है, तो वहां से भी सोने को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन हम डबल टॉप भी नहीं, मल्टीपल टॉप्स यहाँ पर बनाते हुए नजर आए हैं, क्योंकि 1280-85 के ऊपर सोना यहाँ पर वीकली या डेली क्लोजिंग भी नहीं दे पा रहा है और उस वजह से चार्ट्स पे भी यहाँ पर सेल सिग्नल्स आने लगे हैं। जैसे आपने कहा 1275 का लेवल ये होल्ड नहीं कर पाया है। अगर हम यहाँ से वीकर क्लोजिंग आता हुआ देखते हैं तो आई थिंक हम 1260-1250 डॉलर पर आउंस के लेवल्स भी यहाँ पर टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। एक और भी चीज़ है कि ऑफकोर्स कल यहाँ पर सोने ने कुछ बहुत बढ़त की कोशिश करी थी, क्योंकि कच्चे तेल में जिस तरह की बढ़त है, इन्फ्लेशनरी फियर्स वहाँ से बढ़ते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है बाजार में जो यूएस और ईरान को लेकर है, जो बाकी कंसर्न थी जैसे कि ब्रेग्जिट है, यूएस एंड चाइना ट्रेड की बातचीत है, वो अब काफी हद तक छटता हुआ नजर आया है। ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा चाहे वो चाइना का है या यूएस का है, बेहतर होते हुए नजर आया है। तो बाजार इस वक्त अगर कुछ कमोडिटीज में खरीदना चाहेगा तो आई थिंक वो टैंजिबल कमोडिटीज जैसे कि कच्चा तेल या इंडस्ट्रियल मेटल्स होगा। सोने को उतनी तवज्जो नहीं मिलेगी। आई थिंक यहाँ से कुछ और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर आप इंट्राडे बहुत नियर टर्म ट्रेड्स कर रहे हैं तो यहाँ पर सोने में बिकवाली है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं तो आई थिंक इन डिप्स पे आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। बिल्कुल, लगातार हम अपने दर्शकों को यही बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी फाइनेंशियल प्लानर्स हैं वो भी यही सलाह दे रहे हैं कि जिस तरह का रिस्की माहौल है, क्योंकि अब टेक्स्ट बुक फॉर्मूलाज काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपनी निवेश का डबल डिजिट 10 से 15% तो सोने में जरूर लगाकर चलना चाहिए। शुक्रिया मनीषा हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो डिटेल्स रखने के लिए। प्रियांक, वैसे तो आपने बतौर हॉट पिक यहाँ सोने में सेल की सलाह दी है, लेकिन अब बड़ा सवाल यही, क्योंकि कई निवेशक जानना चाहते हैं कि अब अगर पैसा लगाना है तो क्या 31,000 के नीचे का लेवल देखने को मिलेगा या अभी से एक्यूमुलेशन शुरू करें? देखिए, अगर फ्रॉम द लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव का अगर पहले डिस्कशन किया जाए कि इन्वेस्टमेंट किसी को करना है तो मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो अभी भी एक वीकनेस का दिख रहा है मार्केट। जस्ट आज हम देख रहे हैं कि रुपी में जो वीकनेस है उसकी वजह से MCX पे भाव इतने करेक्टिव मोड में नहीं है कंपेयर टू द इंटरनेशनल मार्केट्स। बट अगर हम देख रहे हैं कि 1300 के नीचे कंसिस्टेंटली गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड कर रहा है, 1270 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं अभी। अगर 1270 के नीचे ब्रेक होता है तो मेरा मानना है कि 1250-55 तक एक बार मार्केट आ सकता है। तो वहाँ पे करस्पॉन्डिंगली लेवल्स अगर मैं देखूँ घरेलू मार्केट्स में तो रफली अराउंड 31,300 टू 31,000 की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म निवेशक। तो अराउंड क्लोज टू 31,000 वी कैन एक्सपेक्ट वहाँ तक एक बार शॉर्ट टर्म में डिप आ सकती है। अच्छा। तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन का मौका रहेगा फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। यानी कि मौजूदा स्तरों से आप 500-600 रुपए की आप गिरावट देख रहे हैं और छोटी अवधि में ये प्रेशर रहेगा। तो ये क्लियरली, क्योंकि यहाँ पे प्रियांक ने मेंशन किया है कि वो 1250-55 डॉलर का स्तर देख रहे हैं, यानी कि करंट लेवल से अगर इंटरनेशनल मार्केट पे देखें तो 20-25 डॉलर और हल्का सोना यहाँ होता हुआ दिखाई दे सकता है। और जिस तरह से USD INR की स्थिति है उसे देखते हुए करंट लेवल से यहाँ पर सुस्ती दिखाई दे रही है। तो निवेशकों के लिए थोड़ा सा रुक के हर डिप पे खरीदारी का मौका है, लेकिन ऑफकोर्स ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ हर राइस पे बेच के चले। 31,000 के आसपास सोना टूटता दिख रहा है। चलिए अब रुक करते हैं मंडी की खबरों का। सोना तो अपना ग्लो थोड़ा गंवाता चला जा रहा है, लेकिन चने में हमने लगातार 2-3 ट्रेडिंग सेशन की सुस्ती के बाद कुछ रिकवरी आते हुए देखी है। इसका दाम ऑलमोस्ट 0.1% चढ़ता दिखा है। 4400 के लेवल के ऊपर ये अपने आप को टिकाए रखने में कामयाब रहा है। दरअसल चुनाव की वजह से मंडियों में चने की आवक कुछ कमजोर पड़ गई है और ये कारण है जिसके चलते
चने की कीमतों में हमने मजबूती देखी है। मनोज जी, चने पर लगातार हम आपसे बात करते रहे हैं, मुझे ये बताइए कि अब यहाँ से आउटलुक किस प्रकार का दिखाई दे रहा है? क्या ये लेवल्स खरीदारी के लिए सही होंगे? जिन लोगों के पास माल पड़ा है, क्या उन्हें रुकना चाहिए? बिल्कुल रुकना चाहिए नया, क्योंकि एक करेक्शन जो है हमने आते हुए देखा है एमडी की रिपोर्ट्स के बाद, और जो सपोर्ट लेवल है 4350 के आसपास का वो होल्ड हुआ है। और गवर्नमेंट ने भी जो प्रोक्योरमेंट मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्टार्ट की है, तो उसकी वजह से भी कीमतों को सपोर्ट आएगा। तो जो लोग लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहे हैं उनको लगभग 1 महीने का यहाँ पे वेट करना चाहिए। और अगर किसी को खरीदारी भी करना है तो 4400 के लेवल खरीदारी के लिहाज से भी अच्छे हैं। मेरा मानना है कि 4580 4600 ये अगर 1 महीने का नजरिया लेकर के देखें तो यहाँ पे फिर जो है वो रेट देखने को मिल सकते हैं। एहतियात के तौर पे यहाँ पे एक 4300 से 4320 की रेंज में एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आप यहाँ से मजबूती की बात कर रहे हैं, पोजीशन होल्ड करने को कह रहे हैं। किस प्रकार के कारोबारियों के लिए या अगर किसानों के लिए भी एक टाइम फ्रेम रखना हो इंतजार का, तो वो कितना होगा? बिल्कुल नेहा, 1 महीने का मैं बोल रहा हूँ कि 1 महीने का नजरिया रहेगा। क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हुआ है, इलेक्शन की वजह से थोड़े अराइवल्स भी मंडी में कम है, और जिस तरह से जो दूसरी जो पल्सेस है वहां पे भी जो है बढ़त देखने को मिल रही है, तो सारी चीजों का ये कमोडिटी को सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे 150 से 200 रुपए की जो तेजी 1 महीने में लगभग देखने को मिल सकती है। ओके, तो मजबूती बिल्कुल बनती हुई दिखाई दे रही है। आप में से जितने लोगों ने माल होल्ड करके रखा है, थोड़ा सा और इंतजार करिए। 1-1.5 महीने के टाइम फ्रेम में अच्छी खासी स्ट्रेंथ इस कमोडिटी में दिखाई दे रही है। तो बरेली से भावना जी हमारी पहली दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। भावना नमस्ते, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम, हमारा सवाल मेंथा पे है। मेंथा हमने सेल कर रखा, तो 1 महीने में हमें क्या भाव मिल जाएगा? ओके, मेंथा की कीमतों में प्रेशर है। मैं कॉन्ट्रैक्ट देख रही हूँ जो कि 1350 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। बताइए मनोज जी, मेंथा 1480 पर इनकी सेल की पोजीशन है, ये क्या कर सकती हैं? बिल्कुल, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट अभी लगभग 1490-1500 के रेंजेस में ट्रेड कर रहा है नेहा। यहाँ पे 1520 जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है और वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो ये इनको 1520 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस रख के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। मेरा मानना है कि 15 से 20 दिन का अगर नजरिया लेकर के चले तो यहाँ पे 1440 का जो लेवल है वो फिर से एक बार देखने को मिल सकता है। तो वहां पे ये पोजीशन अपनी जो है कवर कर सकते हैं। ग्रेट। राजधानी दिल्ली से नासिर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। नासिर, क्या सवाल है आपका? मैंने सिल्वर मिनी में 4 लॉट बाय कर रखे हैं 39,250 में। 39,250 पे। ओके, सिल्वर मिनी आपने लिया है ना? ओके। क्या लगता है यहाँ पर प्रियांक, चांदी में जो इन्होंने पोजीशन ले रखी है, क्या स्कोप दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो अभी भी एक डाउन साइड का ट्रेंड बना हुआ है मार्केट्स में। मेरे हिसाब से 37,000 36,700 ऑन द डाउन साइड ये लेवल्स आ सकते हैं। अगर उसके पहले कोई भी पुल बैक आती है मे बी अराउंड 37,600 38,000 के जोन्स में, तो वहाँ पे एक बार लॉन्ग पोजीशन में से एग्जिट ले लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत भारी नुकसान उठा रहे हैं और बिना स्टॉप लॉस के रुके रहे तो ऐसे मार्केट में एडवाइजेबल नहीं है, निकलने की सलाह आ रही है। अमरेली से रवि ने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हमें भेजा है। ओके, रवि हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रवि नमस्ते, क्या सवाल है आपका? रवि, आपको आवाज आ रही है? हाँ। अपना सवाल पूछिए। कॉटन में क्या करना चाहिए आगे का रुझान कैसा रहेगा? आप किसान हैं या ट्रेडर हैं? हाँ, किसान हैं। ओके, क्या लगता है मनोज जी, किसान क्या कर सकते हैं कॉटन की कीमतों में? अभी मैं देख रही हूँ MCX पर वायदा में तो थोड़ा प्रेशर है। बिल्कुल, थोड़ा सा आज प्रेशर बनते हुए देखा है। लगभग 22,000 के आसपास कीमतें जो है वो ट्रेड हो रही है। 21,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मेरा मानना है कि वो होल्ड होगा और कीमतें फिर से एक बार जो है बाउंस बैक करेगी। किसान है तो ये 1 से 2 महीने का नजरिया रख के होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे 22,700 22,800 तक के लेवल से एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं और वहां पे एक बार पोजीशन को एग्जिट करने का नजरिया रखना चाहिए।
वेरी वेल। ग्वालियर से रोहित हमारे साथ है फोन लाइन पर। रोहित हाय, क्या सवाल है आपका? मैडम मैं ये पूछ रहा था कि ये क्रूड है, ये क्रूड का भाव क्या होना चाहिए आगे जाके? 52-53 रुपए के लगभग जाना चाहिए या फिर लौट के 4? क्या होना चाहिए ये तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपने किन लेवल्स पर लिया है तब ये निर्धारित होगा कि आप अच्छे प्रॉफिट पर हैं या आपको क्या करने की जरूरत है। क्या लेवल पे लिया है? 4200 के लेवल पे। अरे वाह सर, आपका तो बहुत अच्छा प्राइस है, आपको तो पार्टी बनानी चाहिए यहाँ पर। प्रियांक क्या लगता है, क्रूड इन्होंने 4200 पे लिया हुआ है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं? फर्स्ट तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा कि उन्होंने राइट ट्रेड लिया है और अभी भी होल्ड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर उनके पास मल्टीपल लॉट्स है तो यहाँ पे प्रॉफिट ज़रूर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर एक ही लॉट है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से 45-40 के आसपास का रहेगा। अच्छा। अगर उसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है और सस्टेन होना शुरू होता है तो अपना बाइंग का जो पोजीशन 4200 का बना है वहाँ पे निकल सकते हैं, और वरना वो एक बार ट्रेंड राइड करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 4680, 4700 ये ऑन द हायर साइड टारगेट्स he can watch out for. Very well. गंगानगर से संदीप जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। संदीप नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। मैम ग्वार के भाव 5000 तक कब आ सकते हैं जी? आपने कोई पोजीशन ले रखी है, माल पड़ा है, कितने पे है? हाँ जी, माल आपने रखा हुआ है क्या, पोजीशन कोई बनी हुई है? हाँ माल पड़ा है 200 क्विंटल। किस भाव से? हाँ जी, यही मैम 4300। 4300 के भाव से। ग्वार की कीमतों में भी हमने एक पुलबैक आता हुआ देखा है 4300 के आसपास। मनोज जी, कैसी पोजीशन लग रही है? 5000 के लेवल के लिए इंतजार करना क्या जायज होगा? नहीं, 5000 के लेवल अभी थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक दायरे का कारोबार है। नीचे में 4300, ऊपर में 4500, 4550, तो वही रेंज में जो है कमोडिटी कारोबार कर रही है। 4550 तक के लेवल्स फिर से एक बार देखने को मिल सकते हैं, वहां पे अपनी पोजीशन को जो है सेल कर सकते हैं। जब तक कीमतें 4550 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगी, अगली रैली नहीं देखने को मिलेगी। और अगर 4550 के ऊपर सस्टेन होती है तो 4700, 4800 तक के लेवल एक बार देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वो अभी थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा है। मेरा मानना है कि 4550 से फिर एक बार जो है रिवर्सल देखने को मिल ठीक है, तो उसमें भी इनको प्रॉफिट ही हो रहा है, लेकिन रियलिस्टिक लेवल फिलहाल मनोज के हिसाब से यही है। चलिए पुणे का रुख करते हैं और असलम हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। असलम, क्या सवाल है आपका? हाय। मेरा सवाल है मैडम, हाँ। मैंने एक लॉट कॉपर शॉर्ट किया है जून फ्यूचर्स। किस भाव से? 456 पे। 456 पे आपने शॉर्ट किया है। ओके, चलिए अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट का तो लेवल हम यहाँ पर देख सकते हैं 447 के आसपास कॉपर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट इस समय ट्रेड करे, लेकिन जून को शॉर्ट करना 456, प्रियांक बता सकेंगे क्या किया जा सकता है? देखिए, अगर करंट मंथ पे मैं व्यू देख सकता हूँ और वो ट्रांसलेट कर सकते हैं जून के लेवल्स के हिसाब से। अच्छा। करंट लेवल्स अभी 447 के आसपास है। मेरे हिसाब से 451, 455 ये करंट मंथ में स्टिफ रेजिस्टेंस है। जब तक 455 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, मेरे हिसाब से डाउनवर्ड प्रेशर ज़्यादा रहेगा इस काउंटर पे, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोअर लेवल्स 440 के आसपास के। 445 एक क्रूशियल सपोर्ट है, उसके नीचे सस्टेन होना शुरू हो जाएगा तो एक डाउनवर्ड मोमेंटम आएगा इस काउंटर में, और 440, 438 लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द लोअर साइड। सो बॉटम लाइन यही है कि सर आप अपनी जून की जो कॉपर शॉर्ट की पोजीशन है इसे होल्ड करिए, क्योंकि यहाँ पर बेहतर चांसेस हैं कि कीमतें नीचे जाएंगी और अब आपको फिर अपने मनचाहे लेवल पर निकलने का मौका मिलेगा। तब तक से संजय जी हमारे साथ है फोन लाइन पर। संजय जी नमस्ते, क्या सवाल है सर आपका? नमस्कार जी मैम, कॉटन शीट ओल केक पे क्या करना चाहिए अभी मई में? कोई पोजीशन ले रखी है? 2480 के 2 लॉट है मैम। 2480 यानी कि मौजूदा भाव के आसपास ही आपने खरीदारी की है। क्या लगता है मई कॉन्ट्रैक्ट मनोज जी, क्योंकि धमाकेदार यहाँ मूवमेंट देखने को मिला है कॉटन सीड ऑयल केक में हाल फिलहाल में, क्या करें? बिल्कुल, मेरा मानना है कि 2500, 2520 एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, तो वहां पे मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए, और वहां से फिर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 2450। पर ओवरऑल जो ट्रेंड है ये कमोडिटी का अभी भी मजबूत है। नीचे में फिर से एक बार खरीदारी की रणनीति करना चाहिए। 2520 के ऊपर अगर कीमतें सस्टेन होती है तो मेरा मानना है कि 2570, 2580 भी जो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे इस कमोडिटी में बाय ऑन डीप का ही स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। ओके, तो आप अपनी पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। वेरी वेल। अमित हमारे अगले दर्शक है फोन लाइन पर। अमित हाय, क्या सवाल है आपका? हमारे पास निकिल है मैडम।
किस भाव से? भाव की है, 3 लॉट है। 900 पे लिया है? 900 पे लिया है ना? हाँ 900 पे। ठीक है। निकिल में तो कुछ टाइम से थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। प्रियांक क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि निकिल में आप जैसे एनालिस्ट काफी बुलिश रहे हैं लंबी अवधि के लिहाज से। 900 पर इनके 3 लॉट हैं, रुकना चाहिए या क्लोज टू कॉस्ट निकल जाए? देखिए निकल में हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली मार्केट 910 925 एक हर्डल फेस कर रहा है और वहाँ पे क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और हमने देखा है कि लोअर साइड ऑफ द रेंज जो अराउंड 870 880 का रेंज है, अभी वहाँ ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी डाउनवर्ड प्रेशर मार्केट ने लोअर साइड ऑफ द रेंज ब्रेकआउट ऑन द लोअर साइड हो रहा है, तो एक बार लॉन्ग पोजिशन में से एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि इसमें फ्रेश ब्रेकआउट ऑन द अपर साइड 925 930 रेंज क्रॉस करने के बाद ही आएगा। अभी फिलहाल फ्रॉम द शॉर्टर टाइम होराइजन मेरी सेल की रणनीति रहेगी फॉर टारगेट्स ऑफ अराउंड 850 840 जोन्स। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ कमोडिटी कॉल में वक्त यहीं समाप्त होता है। प्रियांक और मनोज, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद मेरी सहयोगी दीपाली जुड़ेंगी जो यहाँ से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगी। नमस्कार।